आदि संतों की जय। किसी ने पूछा ये मूड ऑफ क्या होता है, मूड ऑफ के लक्षण क्या है, होता क्यों है मूड ऑफ, और मूड ऑफ से हानियां क्या है। मूड ऑफ का लक्षण है कि मन में क्रोध का आवेश होना और उसका बुरा करने, किसी के बुरा करने के विचार, मेरी नहीं मानी गई इसीलिए काम में मन नहीं लगना और इसी विचार में रहना, कैसे चुका पाए, कैसे कह पाए, चिड़चिड़ापन, ये सब मूड ऑफ के लक्षण हैं। भयभीत होना, हानि से दुखी होना और साथ में रहना, सब मूड ऑफ है। होता क्यों है? होता इसलिए है कि प्राणी यथार्थ वस्तु, स्वभाव और व्यवस्था को नहीं जानता। मानता ये है कि ये मेरे हैं, मेरे लिए लाभकारक हैं, हानिकारक हैं, और ईगो हट करता है कि मेरे हिसाब से चलेंगे। या दूसरा व्यक्ति अज्ञानी है, उसकी परिणति नहीं समझ पाना, आप सही हैं, वो आपको अज्ञान भ्रमवश आपको उत्पीड़ित कर रहा है, आपको बुला रहा है, आपको टोक रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, तो लगता है कहां से कहां फंस गए। ऐसे अनेक कारण है। हानि हो जाना, अपेक्षा से कम मिलना, मन माफिक नहीं होना, हमारे हिसाब से बच्चों का, परिवार का नहीं चलना, समाज का नहीं चलना, कुछ भी कारण हो सकता है मूड ऑफ का। हानि क्या है? हमारे चिड़चिड़ापन से, हमारी खामोशी से, हमारी अधीरता से, हमारे व्यवहार से परिवार के लोग भी दुखी हो सकते हैं। परिवार के लोग आपके स्नेह के कारण चिंताग्रस्त हो सकते हैं और उनमें नई नई भय व्याप्त हो सकते हैं। उनको लग सकता है कि मेरे घर में कैसे शांति रहे। समाज के लोग भी आपको बुरा सोच सकते हैं, आपकी प्रतिभा प्रतिष्ठा पर भी आरोप आ सकता है। ये सब हानि पर की सापेक्ष थी। स्वयं के सापेक्ष यह है कि शांति भंग हो जाती है, अच्छे विचार आने रुक जाते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है। ये सब मूड ऑफ की हानियां हैं। इसीलिए प्राणी को वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, द्रव्य की स्वतंत्रता मान के, अकर्ता भाव से, साक्षी भाव से काम करना चाहिए। और ये मानना चाहिए कोई गारंटी नहीं है कि मेरे करे से हो जाएगा, क्योंकि कार्य तो अपनी योग्यता से, अपने समझ से निरंतर चल रहा है। ऐसा जो ज्ञान विवेक है और शांति को, और शांति की धनी, सुख की धनी आत्मा को टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए और सारी चीजें सेकंड पे हैं, तो मूड ऑफ होने से बचा जा सकता है। जरा भी पर से जुड़ा हुआ और उसमें अपनी हानि समझी, लाभ समझा, लाभ में मूड ऑफ नहीं होता, लाभ में दम्भ अहंकार होता, मूड ऑफ होता हानि होने में। इसीलिए ज्ञान के सद्भाव से ही बचा जा सकता है। सभी ज्ञानी बने, सब शांतिमय जीवन जिए, सुखमय रहें, क्योंकि बहुत कम समय की यात्रा है, पता नहीं कब ये यात्रा ब्रेक लग जाए। इसीलिए आनंद में रहना चाहिए।